हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने सराउंडिंग में भी पॉजिटिविटी फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उसको आप अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। किसी भी एनर्जी से में अपने आप को ओवर फिट करने की कोशिश ना करें, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। फ्रेंड्स, आज हम ये देखेंगे कि यूनिवर्स डिवाइन माता रानी हमें क्या गाइडेंस दे रही हैं आज के लिए। थोड़ी सी एनर्जी अप एंड डाउन हुई है कुछ व्यूअर्स के लाइफ में। चीज़ें ऐसी घटित हुई होंगी लाइक वो एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन है। आप अपना फेथ यूनिवर्स पे बनाए रखें। वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन आपके लाइफ में, आपके सराउंडिंग में जो नेगेटिव लोग हैं या जो आपके लाइफ में नेगेटिविटी का प्रोजेक्शन कर रहे हैं, उनके लिए भ्रम की स्थिति बनाने के लिए यूनिवर्स की तरफ से की जा रही है। आप उसमें घबराएं नहीं, वो सिचुएशन अराइज होगी और आप बहुत आसानी से उससे बाहर आ जाएंगे। ये आज के डाउनलोड्स हैं। आसपास कुछ घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जो आपको बड़ी दुर्घटना की तरह लगे, लेकिन वो एक, जैसा कि अभी मैंने बताया, आपके सराउंडिंग के लोगों के बीच में एक भ्रम की स्थिति को पैदा करने के लिए की जा रही है। देखिए, फर्स्ट ही आ गया चैरियट और सेकंड आया द सन। टैरो से भी वही मैसेजेज आ रहे हैं। मैं आज सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद रीडिंग आगे की शुरू करते हैं। फर्स्ट द चैरियट। सी एस ऑफ वंड्स। आज लाइक जैसा कि डाउनलोड्स है, एग्जैक्ट सेम काइंड ऑफ मैसेजेस कार्ड से भी आ रहे हैं। देखिए, चलिए पहले इन कार्ड्स को रीड करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वैंड्स। ओके, चलिए देखिए फ्रेंड्स, आई थिंक आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। हाँ, देखिए द चैरियट। जैसा कि मैंने कहा कि सराउंडिंग में ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जो आपको आपके ट्रस्ट पर वार करे। वो अराइज इसलिए की जा रही हैं नेगेटिव एनर्जी के थ्रू कि आपका जो डिवाइन पे अनकंडीशनल ट्रस्ट बना हुआ है और उसकी वजह से आपने अपनी ओरा को एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह कन्वर्ट कर दिया है और आप अपने लाइफ में विक्ट्री की तरफ जो बढ़ रहे हैं उसमें डाउट की एनर्जी डालकर आपके प्रोटेक्शन के लेयर को ब्रेक किया जाए और नेगेटिविटी को आपके लाइफ में फिर से जगह बनाने का रास्ता बनाया जाए। ये मैसेज आ रहे हैं। मगर आप मेरे व्यूअर्स जो हैं, इन सारी परिस्थितियों के बावजूद जो डिवाइन पर उन्होंने अपना ट्रस्ट बना रखा है या डिवाइन पर जो उनका ट्रस्ट है उसको वो डिगा नहीं पा रहे हैं, हिला नहीं पा रहे हैं, तो उनके अंदर बेचैनी है। और आप कृष्णा की एनर्जी में हैं। आपको अब पता है कि साम दाम दंड भेद लोग अपनाएंगे आपको डाउन करने के लिए, लेकिन आप अपने डिवाइन के प्रोटेक्शन से, आपके एंजल से प्रोटेक्शन से, अपने गार्जियन एंजल के प्रोटेक्शन से आप अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखकर नेगेटिव एनर्जी पास तो आ रही है लेकिन आपकी ओरा पार्ट में घुस नहीं रही है, तो वो थोड़ी सी बौखलाहट बनी हुई है। उस बौखलाहट में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन आपकी एनर्जी में शायद देखने को मिले, मगर वो अल्टीमेटली आपके अंदर आ नहीं पाएगी। अब आपको शिव शक्ति की दोनों एनर्जी बैलेंस होकर आपके लाइफ में आपको आगे बढ़ा रही है। एक्चुअली डिवाइन का प्रोटेक्शन तो है ही, आपने भी चीज़ों को समझा है, आपने भी डिवाइन को माना है और आपने जो अपने ऊपर काम किया है उसकी वजह से आप एक विनर के पोजीशन में आकर खड़े हुए हैं। और ये ही विनर की पोजीशन को, इस विनर की फीलिंग को, ये लाइक इस स्ट्रेंथ को डिगाने के लिए हाई लेवल की एनर्जी प्रोजेक्शन की जा रही है, मगर वो भी एनर्जी काम नहीं कर रही। ऑनेस्टली स्पीकिंग, उस एनर्जी पर आपकी एनर्जी इतनी हेवी हो गई है जैसे काली अंधियारी रात के ऊपर सूर्य की किरणें। आपका उजाला अंधेरे में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता।
आप जीवन में नेगेटिव और पॉजिटिव हर पार्ट को अब साइड लाइन करके आगे बढ़ रहे हो। आपने हर चीज़ यूनिवर्स पे छोड़ रखी है। आपने इस चीज़ को बहुत ही गहराई से एक्सेप्ट कर लिया है, जो होगा यूनिवर्स देखेंगे, मुझे इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और दिस इज़ द थिंग जिसकी आपकी लाइफ को बहुत 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 ज़रूरत है। आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप इसी एनर्जी में बने रहें। डिवाइन आपको किसी भी पार्ट में, चाहे कोई साम दाम दंड भेद कुछ भी कर ले, आपको ट्रैप नहीं कर सकता। आप यूं ही ऐसे ही आगे बढ़ते रहें अपने फुल ट्रस्ट के साथ। आपने ये मान लिया डिवाइन आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ हैं। आपका अबंडेंस कहीं नहीं जाएगा, आपके पास है। आपने व्यूअर्स ने जो अबंडेंस की चिंता में मरे जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं उस चिंता की टोकरी को उठा करके साइड कर दिया है और अपने कर्मा पर काम करना शुरू कर दिया है और आगे बढ़ रहे हैं। अब उनकी रफ्तार उनकी प्रोग्रेस की तरफ जा रही है। आप अपनी डिज़ायर पर फोकस्ड हैं। आप जो चाह है अपने जीवन में, उसको पाने के लिए आपने अथक प्रयास कर लिया है। पास्ट की एनर्जी होते हुए भी अब आप ये अवलोकन कर रहे हैं कि आपने पास्ट में अपने जहाँ कर्मा किए थे और स्ट्रगल जो हुआ था, हार्ड वर्क किया था, स्ट्रगल किया था, लेकिन वो फ्रूट आपके लाइफ में जो नहीं पका, वो एनर्जी, वो जो मेहनत कभी खाली नहीं जाती, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वो मेहनत फिर से एक नई फ्लो में आकर सेम की गई ये मेहनत या सेम जो रास्ता आपने पास्ट में बनाया था, उसी रास्ते को आगे किस नए पाथ से जोड़ करके अपने प्रोग्रेस की ये पथ को कैसे अचीव किया जाए, अब आपका फोकस वहाँ जा रहा है। आप पास्ट की उस एनर्जी में जा रहे हैं जो पॉजिटिव था, जिसको आपने बिल्ड किया था, जिसको आपने बनाया था। अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करने के लिए आपने जिस पर काम किया था, अपना समय खून पसीना बहाया था, अब उस पथ को चैनलाइज करके अगले लेवल पे ले जाने के लिए आप जुट गए हैं, जो डिवाइन भी आपसे चाहती है। आप इस एनर्जी में आकर, द चैरियट की एनर्जी में आने के बाद, आप सन की एनर्जी आपकी लाइफ में फुल फ्लेजेड ग्लो कर रही है और उसमें जो डिवाइन की तरफ से स्ट्रेंथ और आपके इनर वर्क से जो आपकी सोल का स्ट्रेंथ बिल्ड हुआ है, उसके थ्रू पास्ट में की गई आपके हार्ड वर्क को आप नए चैनल में कन्वर्ट करने के लिए रेडी हैं। देखिए, द डेविल, ये डेविल अभी भी कुछ आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, जो लोग कहने का मतलब है कि हस्बैंड वाइफ हैं, जो आपके लवर्स हैं, जो इमोशनली आपको अटैच हैं, वो आपको बांधने की कोशिश दोबारा सेम वे से करने की कोशिश करेंगे। मगर ऑनेस्टली स्पीकिंग अब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप उस एनर्जी से बहुत अच्छे से अवगत हैं। अब आपको इमोशनली फूल नहीं बनाया जा सकता, आप उससे बाहर आ चुके हैं। अब आपको इमोशनली ट्रैप नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब उस काली अंधियारी रात पे सूर्य की किरणें पूरी तरीके से छा चुकी हैं। दोबारा सेम पैटर्न को रिपीट करने की कोशिश लोग करेंगे, मगर आप उसमें नहीं जाएंगे। देखिए, आप इम्प्रेस की पोजीशन में हैं। अब आप हर वो चीज़ जो चाहिए उसको बनाने की पूरी अथॉरिटी में आ चुके हैं। आपको पूरी पावर डिवाइन की मिल चुकी है। आपको पता है कि कौन सी चीज़ को कैसे बनाना है अपनी लाइफ में। कल के वक्त के लिए जो आप दूसरों पर आश्रित थे, आज के टाइम में आपका इनर स्ट्रेंथ उस चीज़ पे काम कर चुकी है और अब किसी भी चीज़ के लिए आप दूसरे पे आश्रित नहीं हैं। आप अपनी चीज़ के लिए खुद काम करने वाले हैं और खुद काम कर रहे हैं। और ये स्ट्रेंथ, ये ऊर्जा जो आपके अंदर है, वो ऊर्जा आपकी लाइफ में वो फ्रूट्स जो आपके चाहिए, उसके बीज को मिट्टी में अंकुरित होने के लिए एक रास्ता बना चुकी है। और वो रास्ता, अब वो बीज पौधे के रूप में कन्वर्ट होने वाली है।
तो इतना तो आप जानिए फ्रेंड, बिना ऑब्स्टिकल के कभी कोई लाइफ नहीं होती। तो वो पास्ट की जो एनर्जीज़ हैं जी, जहाँ से भी प्रोजेक्शन हुई थी, वो थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, मगर आप अब उनके हर पैटर्नों से वाकिफ़ हैं। आपने जो खामोश होकर उन एनालिसिस जो पास्ट की है और अपने पेन को जो अंडरस्टैंड किया है, आपने उसी पेन को अब अपने लिए एक आर्म बना लिया है। वो आपके लिए एक सुरक्षा कवच हो गई है और अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस चीज़ को अपने लिए कैसे यूज़ करना है। मतलब कि जो चीज़ें पहले आपको नेगेटिव लगती थी, हताश करती थी, अब वो चीज़ें ना तो आपको नेगेटिव लगती हैं ना हताश लगती हैं। अब वो आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगने लगी है। देखिए, और इस ऊर्जा में आते ही आपके अंदर का जो इनर स्ट्रेंथ है कन्वर्ट हुआ इस डेविलिश एनर्जी से कम्प्लीटली। हताशा, निराशा और दुख दर्द से बाहर आकर के, ब्लेम से बाहर आकर आप जो इस एनर्जी में आए, इस एनर्जी में आते ही आपके जो किस्मत के फल थे, जो यूनिवर्स का प्रसाद था, वो धीरे 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 चारों तरफ आपकी लाइफ में ग्रो करने शुरू हो जाएंगे। कुछ लोगों के शुरू हो चुके हैं, कुछ लोगों ने काम करने शुरू कर दिए हैं। आपके जीवन के वो फ्रूट्स आपके लाइफ में आ रहे हैं। 9 की एनर्जी अगेन आई है, तो इट्स वेरी गुड साइन टू मूव फॉरवर्ड एंड अचीव एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू सी। जजमेंट भी आ गया। जजमेंट 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 ऑन एवरीवेयर। एंड ये कार्ड आना रीडिंग में अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। सिर्फ ये एक कार्ड हर नेगेटिव कार्ड पर बहुत भारी पड़ती है और यहाँ तो पॉजिटिव कार्ड्स की भरमार है फ्रेंड्स। तो आप इतना जानिए, आज की इस रीडिंग की जो ये पॉजिटिव एनर्जी हैं, आपकी हर थॉट पे, हर दर्द पे ऐसी मरहम का काम करने वाली है जो आपने सोचा भी नहीं था। आपने शायद मांगा इतना और ईश्वर ने आपको पूरा भर के आपकी झोली में डाल दिया है। हर वो पर्सन जिन्होंने आप पे नेगेटिविटी प्रोजेक्शन की थी, जजमेंट कॉल हो चुका है, उनकी चीज़ें उन्हीं को वापस की जा चुकी हैं और वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब करें क्या। ये चीज़ें जो आप पर की गई थी वो उन तक कैसे आ रही हैं और आप पर चीज़ें काम क्यों नहीं कर रही। तो ये हताशा, निराशा तो थोड़ी रहेगी, मगर आपको उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट कीप फोकस ऑन योर वर्क। अपने डायरेक्शन पे फोकस रखिए, अपना काम कीजिए। आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिवाइन अपना काम कर रही है और जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है या जिसका जो हिस्सा है वो उसी को मिलेगा, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जिसने पीपल लगाए हैं तो उसको पीपल की छाँव मिलेगी, ठंडक मिलेगी, और जिसने बबूल लगाए हैं उसको उसके कांटे मिलेंगे और उसके फल मिलेंगे। तो आपको ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि सामने वाले को क्या मिल रहा, नहीं, आपको नहीं सोचना। ये आपका डिपार्टमेंट नहीं है, ये यूनिवर्स डिवाइन का डिपार्टमेंट है। लेट द वर्क। डिवाइन अपना काम अपने हिसाब से कर रही है, आप अपना काम अपने हिसाब से कीजिए। आपको जो काम यूनिवर्स ने असाइन किया है उस पर कीजिए। अपने जीवन में आए हुए इस उजाले को फ्रूटफुल बनाइए। आपकी जो अभिलाषाओं के जो बीज हैं उनको अपने जीवन में प्लांट कीजिए, उनके वृक्ष को लगाइए, उनके फल को खाने के लिए आप तैयार रहिए। सी, जजमेंट और जस्टिस। आपकी लाइफ कम्प्लीटली बैलेंस हो रही है जजमेंट के साथ जस्टिस। आई कांट टेल यू फ्रेंड्स, कार्ड्स ज़बरदस्त आए हैं। इट्स टू पॉजिटिव कार्ड्स, इट्स टू पॉजिटिव कार्ड्स। मतलब आपके साथ जितने भी सवाल हैं ना, हर सवाल के एकदम सटीक और एक आंसर है। एवरीथिंग पॉजिटिव। नेगेटिव पार्ट इज़ ओवर नाउ, ओनली द लाइट इज़ इन योर लाइट। सिर्फ रोशनी ही रोशनी आपकी ज़िंदगी में है, फ्रूट्स ही फ्रूट्स आपकी ज़िंदगी में हैं। चीज़ें आपकी बैलेंस हो चुकी हैं, जजमेंट यूनिवर्स का हो चुका है और आपके जीत का ब्रिगुल, आपके जीत का जश्न, जीत का शंखनाद जीवन में हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस एनर्जी को अपने लाइफ में इनवाइट कीजिए, कमेंट कीजिए,
प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस एनर्जी को ज़रूर 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 अपनी लाइफ में इनवाइट कीजिए और डिवाइन का शुक्रिया अदा कीजिए कि डिवाइन इतनी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में दे रही है। एंड थैंक यू कि आपने गाइडेंस लेकर डिवाइन पे अनलिमिटेड ट्रस्ट किया और डिवाइन, यकीन जानिए आपने डिवाइन पे ट्रस्ट किया है, डिवाइन आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो बस आज की रीडिंग के लिए इतना ही दोस्तों। खुश रहिए, आबाद रहिए और अपनी सराउंडिंग में भी खुशियाँ फैलाते रहिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रीडिंग के लिए। तब तक के लिए आप खुश रहिए। बाय बाय।